हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप सब लोग? तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य और उसके भेद। ठीक है, हिंदी ग्रामर का ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे आज हम पढ़ने जा रहे हैं, वाक्य और उसके भेद। तो आइए शुरू करते हैं वाक्य और उसके भेद। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी परिभाषा। तो परिभाषा क्या है? तो देखो बच्चों, शब्दों के सार्थक मेल से शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई वाक्य कहलाती है। शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई वाक्य कहलाती है। ठीक है। वाक्य भेद के दो प्रमुख आधार है। वाक्य बेटा दो प्रकार का माना जाता है। ठीक है। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या है? शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई वाक्य कहलाती है। वाक्य दो प्रकार का होता है, एक होता है रचना के आधार पर, एक होता है अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, फिर दूसरा पढ़ेंगे हम रचना के आधार पर। तो देखिए बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं, जैसे हम इस प्रकार से पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विधानवाचक वाक्य। कौन सा वाक्य? विधानवाचक वाक्य। तो इसकी परिभाषा क्या है बच्चों? तो आइए शुरू करते हैं इसकी परिभाषा पर। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। ऐसा वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। तो बच्चों समझना बहुत आसान है। पहला है कौन सा? विधानवाचक वाक्य। जब भी कोई आप सेंटेंस को सुनो, जब भी आप किसी वाक्य को सुनो और आपको उस वाक्य को सुनते ही किसी बात की जानकारी प्राप्त हो रही है, तो वो वाक्य कहलाएगा विधानवाचक वाक्य। उदाहरण देखो, भारत एक देश है। आपने सुना कि भारत एक देश है, इससे आपको एक बात की जानकारी प्राप्त हो रही है कि भारत नाम का एक देश है। दूसरा है देखो बच्चों, श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। श्री राम के पिता का नाम दशरथ था। देखो, आपने अगर मुझसे क्वेश्चन करा कि सर आप बताइए श्री राम के पिता का नाम क्या था, तो मैंने आपको जानकारी उपलब्ध कराई कि श्री राम के पिता का नाम दशरथ था, तो आपको जानकारी प्राप्त हुई। तो यहाँ कौन सा वाक्य होगा? विधानवाचक वाक्य। एक और है उसका उदाहरण, दशरथ अयोध्या के राजा थे। इससे भी आपको किस बात का पता चल रहा है कि दशरथ जी अयोध्या के राजा थे। तो पहला हुआ हमारा विधानवाचक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है, वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। दूसरा है हमारा निषेधवाचक वाक्य। कौन सा है? निषेधवाचक वाक्य। तो देखो बच्चों, निषेधवाचक में क्या है बेटा? जिन वाक्यों से कार्य ना होने का भाव प्रकट होता है। ठीक है, मतलब ऐसे वाक्य जिनसे किसी भी कार्य के ना होने का भाव का पता चले। ठीक है, ऐसा वाक्य जिससे किसी भी कार्य के ना होने की जानकारी प्राप्त हो, उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों कि ऐसा वाक्य या फिर ऐसा सेंटेंस जब भी आप सुनो, उनसे आपको ये पता चल जाए कि यहाँ पे कार्य के ना होने का पता चल रहा है, तो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया। आपको बेटा इससे कैसी जानकारी प्राप्त हो रही है कि मैंने दूध नहीं पिया, मतलब इसमें देखो नहीं आ रहा है। देखो, जहाँ भी आपको नहीं मिले, ना मिले, नेगेटिव चीज़ें जो ही मिले ना, तो वहाँ आपको लगा के आना है निषेधवाचक वाक्य। मैंने खाना नहीं खाया, इसमें भी देखो नहीं आ रहा है, तो यहाँ भी कौन सा आएगा? निषेधवाचक वाक्य। राधा कुछ ना कर सकी, इसमें क्या आ रहा है बेटा? ना आ रहा है, तो इसमें भी कौन सा वाक्य आएगा आपका? निषेधवाचक वाक्य। अब एक है आपका प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा है? प्रश्नवाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है, वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। देखो बेटा, प्रश्नवाचक नाम से अपने पता चल रहा है कि ऐसा वाक्य जिससे
किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, मतलब आपसे ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वहाँ कौन सा वाक्य है बेटा, तो वहाँ आएगा प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे यह किसकी पुस्तक है, यह किसकी पुस्तक है, जैसे मैंने पूछा यह किसकी पुस्तक है, तो देखो बेटा ये क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ मैं आपको, पर आप आंसर दे सकते हो। ठीक है, श्री राम के पिता कौन थे, ये भी क्या है बेटा, देखो मैं आपसे पूछ रहा हूँ श्री राम के पिता कौन थे, तो ये क्वेश्चन ही है, आप इसका आंसर दे सकते हो। दशरथ कहाँ के राजा थे, ये भी देखो बेटा क्वेश्चन ही पूछा है, दशरथ कहाँ के राजा थे, और अगर आपने बता दिया कि दशरथ अयोध्या के राजा थे, तो बेटा ये कौन से वाक्य में जाएगा, ये जाएगा बेटा विधानवाचक में। ठीक है, और अगर आपने बोला दशरथ अयोध्या के राजा नहीं थे, तो वो जाएगा आपका निषेधवाचक में। तो 3 वाक्य आपके बेटा क्लियर हो चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं चौथा वाक्य, आज्ञावाचक। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है, वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है, वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण, सदा सत्य बोलना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए। तो देखो बेटा जेई में आप लोगों को आज्ञा ही दे रहा हूँ। ठीक है, एक प्रकार का जो उपदेश होता है, पर अपन आज्ञावाचक वाक्य में से बोलते हैं, सदा सत्य बोलना चाहिए। दूसरा अगर बोलूँ मैं, 1 गिलास पानी लाओ, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ किसी बच्चे से 1 गिलास पानी लाओ, तो जेई बेटा मैं आपको क्या दे रहा हूँ, आज्ञा ही दे रहा हूँ। या फिर देखो, मुझे अब चलना चाहिए, मुझे अब चलना चाहिए, तो जे भी बेटा देखो आगे ही मांगते ना, जी बोलते हैं कि अब जैसे अपन 4-5 लोग बैठे हैं और इतने में से कोई बोले कि मुझे अब चलना चाहिए, तो इसका मतलब बेटा वो पता हम 3-4 लोगों से आज्ञा मांग रहा है जाने की। एक है, मुझे 1 दिन का अवकाश दे दीजिए, जैसे बच्चे लोग एप्लीकेशन लिखते हैं ना, प्रार्थना पत्र लिखते हैं अवकाश वाला, तो वो भी कई आज्ञा होती है छुट्टी की। तो बेटा ये कौन सा वाक्य में आता है, ये आता है आज्ञावाचक वाक्य। अब एक है विस्मयादि वाचक वाक्य, विस्मयादि वाचक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है, वह विस्मयादि वाचक वाक्य कहलाता है। देखो बेटा ऐसे सेंटेंस बेटा, ठीक है, जिसमें आहा, अरे, ओ, बल्ले, ठीक है, वह, इस प्रकार के बेटा पता आपको बेटा आगे शब्द देखने को मिलेंगे, और इसमें विस्मयादि चिन्ह भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे वाक्य कौन से होते हैं, विस्मयादि वाचक वाक्य। जैसे देखो बेटा आपने किसी भी चीज़ को देखी, सपोज करो बेटा आपने एक बेटा बहुत सुंदर, जैसे आप यहाँ से बेटा कहीं जाते हो और आपको बेटा एक बेटा बहुत सुंदर आपको गार्डन दिखता है, बगीचा दिखता है, आप बेटा जैसे उसमें जाते हो आपके दोस्तों के साथ, और आप बोलते हो आहा कितना सुंदर उपवन है, या फिर आहा कितना सुंदर बगीचा है। तो देखो जो आहा आपने बोला है ना बेटा, ऐसे शब्द आते हैं विस्मयादि वाचक। जैसे मैंने बोला वाह कितनी ठंडी रात है, वाह कितना सुंदर देश है, तो इस प्रकार के शब्द बोलते हैं ना बेटा, तो वो आते हैं हमारे विस्मयादि वाचक में। अरे क्या हुआ, अरे क्या हुआ, तो अरे बोला हमने, उसके बाद वो चिन्ह लगाया विस्मयादि। तो देखो बेटा इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो काय में आएंगे, विस्मयादि वाचक में। बल्ले बल्ले, या फिर बल्ले हम जीत गए, तो बल्ले के बाद बेटा हम रुके, उसके बाद हमने चिन्ह लगाया और हम जीत गए। तो इस प्रकार के शब्द काय में आएंगे, विस्मयादि वाचक में। अब एक पढ़ेंगे हम इच्छा वाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है, देखो बेटा जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा, आकांक्षा, आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तो देखो बेटा जब अपन के किसी को बेटा आशीर्वाद देते हैं, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, नव वर्ष मंगलमय हो, तो इस प्रकार के बेटा वाक्य कौन से कहलाते हैं, जो हमारे कहते हैं इच्छावाचक। भगवान करे सब पास हो जाओ, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तो इस प्रकार के वाक्य बेटा इच्छावाचक वाक्य होते हैं। जिस मतलब कि देखो अपन बेटा इच्छा करते हैं कि आपके साथ इतना अच्छा हो।
एक होता है संकेत वाचक वाक्य। कौन सा है? संकेत। जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है उन्हें संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। देखो, जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है उन्हें संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, परिश्रम किया है तो सफलता अवश्य मिलेगी। देखो, परिश्रम किया है तो एक वाक्य हो गया, इसके ऊपर बेटा दूसरा वाक्य निर्भर है। परिश्रम किया है तो सफलता अवश्य मिलेगी। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। इसमें क्या बेटा, देखो सिंपल सी बात है बेटा। इसमें देखो आपको क्या बेटा, दो वाक्य मिलेंगे। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर पूरी तरीके से निर्भर होगा। बिना एक बात के दूसरी बात तो बेटा आप बोल ही नहीं सकते। तो ऐसे वाक्य काय में आते हैं बेटा? आपके संकेत वाचक वाक्य में। एक देखो बेटा, जैसे अपन बेटा कभी कभार आपने सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, तो देखो जैसी करोगे वैसा भरोगे। इस प्रकार के बेटा जैसे देखो, इस प्रकार के सेंटेंस जो आते हैं वो काय में आते हैं? संकेत वाचक वाक्य में। एक होता है संदेहवाचक। क्या होता है? संदेहवाचक। तो देखो, जिन वाक्यों में संदेह का बोध हो, जिन वाक्यों में संदेह का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, शायद मेरी लॉटरी लग जाए। तो देखो कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है। शायद भारत मैच जीत जाए, शायद मोहन पढ़ रहा हो। ठीक है, संभवतः मोहन पढ़ रहा हो, वर्षा होने की संभावना हो। देखो कंफर्म कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ हम अनुमान लगाते हैं। तो ऐसे वाचक के कहलाते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो बच्चों, हमने ये पढ़ लिए अर्थ के आधार पर वाक्य। अब पढ़ेंगे हम रचना के आधार पर वाक्य। तो देखो बेटा, रचना के आधार पर वाक्य होते हैं आपके तीन प्रकार के। कितने? तीन प्रकार के। पहला है सरल वाक्य। कौन सा है? सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक ही मुख्य समापिका क्रिया होती है उन्हें सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। आप नॉर्मल परिभाषा ये लिख के आ सकते हो, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है और एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे देखो, आदित्य पढ़ता है। आदित्य पढ़ता है। तो देखो आदित्य बेटा आपका क्या है बेटा? कर्ता। पढ़ना क्या है? क्रिया। अनिरुद्ध ने भोजन किया। अनिरुद्ध ने भोजन किया। तो देखो बेटा, इनको बोलते हैं सरल वाक्य को अपन सामान्य वाक्य भी कह सकते हैं। इसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक क्रिया होती है। ठीक, कर्ता और क्रिया इसमें मोस्टली होते हैं। इसमें कौन सा वाक्य होता है? ये होता है आपका सरल वाक्य। सरल तो देखो बेटा, आपका पेपर में आया हो तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये सरल वाक्य है। एक होता है बेटा आपका संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या अधिक सरल उपवाक्य हों, जिन वाक्यों में दो या अधिक सरल उपवाक्य हों, किसी समान अधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखो बेटा, जो तो इसकी परिभाषा है आपको क्या, देखो बेटा मैं बता रहा हूँ पेपर में आपके में कैसे आएगा बेटा, आपको दो वाक्य दे दिए जाएंगे बेटा, या तो अर्थ के आधार पर या फिर उस रचना के आधार पर आपको बेटा चेंज करने आएंगे। जैसे सरल वाक्य को आपको करना है बेटा संयुक्त वाक्य में, या फिर बेटा मिश्रित वाक्य में, इस प्रकार से चेंज करने आते हैं। तो देखो बेटा, सिंपल सा अगर मैं आपको बताऊं बेटा, जिस वाक्य में अगर आपको और लगा मिल जाए तो वो क्या है बेटा आपका संयुक्त वाक्य। जैसे देखो सेकंड के अपन उदाहरण देखें, वह सुबह गया और संध्या को लौट आया। तो देखो, वह सुबह गया और संध्या को लौट आया। रात हुई और चांद खिला। रात हुई और चांद खिला। तो देखो बेटा, जिन वाक्यों में अगर आपको और दिख जाए तो वहां कौन सा वाक्य लिख के आओगे आप? संयुक्त वाक्य। अब एक है बेटा आपका मिश्र जटिल वाक्य, मिश्रित वाक्य जैसे बोलते हैं अपन, जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो, जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो, मतलब एक हाथ में इसमें इंपॉर्टेंट वाक्य इसमें होगा और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो। देखो पहला इसमें बेटा इंपॉर्टेंट होगा मतलब मुख्य होगा,
और दूसरे जो वाक्य होंगे ना बेटा वो इस पे क्या डिपेंड होंगे। देखो फर्स्ट वाक्य जो होगा ना वो क्या होगा बेटा आपका मेनली होगा, इम्पोर्टेंट होगा, और दूसरा जो आपका वाक्य इसी में आएगा वो इससे बेटा डिपेंड होगा। फर्स्ट पे डिपेंड सेकंड वाक्य होता है, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। देखो जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हों उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। इतना ही परिभाषा इसी करना। देखो ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। तो देखो पहला जो वाक्य है ना बेटा, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। देखो जैसे ही उसने दवा पी वह सो गया। तो दूसरा वाक्य बेटा देखो पहले वाक्य से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। यदि परिश्रम करोगे, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं बेटा आपके वो काय में आते हैं बेटा आपके, वो आते हैं आपके मिश्रित वाक्य में। ठीक है, कल हम बेटा पता शब्द युग्म एवं उनके प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, आप बेटा पता जो भी बेटा मैं पढ़ाया करूँ ना बेटा उनको बेटा अपनी कॉपी में लिख लिया करो। ठीक है, कल मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए बेटा बाय।